हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ टॉपिक्स मेरा बच गया है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पावर हो गया, ये सब बच गया है। तो आइए आज हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, पहला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका जो हमारा डेली लाइफ में जो पहला एप्लीकेशन आता है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड बाय स्टॉपिंग हैविंग करंट। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो क्या करता है कि वो आपका एक तरफ से प्रिवेंटिंग का काम करता है, प्रिवेंशन का काम करता है। ठीक है, ये जो अप्लाइंसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होते हैं, जैसे आपका बल्ब में रहता है फ्यूज़, ठीक है, टॉर्चेस वगैरह में भी रहता है। तो ये क्या करता है कि हैवी करंट को आने से रोकता है, मतलब हैवी करंट से इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हाउ डज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क। अब ये भाई वर्क कैसे करता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो पॉइंट है कि ये आपका जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखिए इसके अंदर एक वायर होता है जिसका कि सबसे मतलब बहुत ही कम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन पावर सप्लाई लाइन एंड द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। पावर सप्लाई लाइन जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो, और जहाँ पे आपका पावर सप्लाई हो रहा है वो, उसके बीच में इसको कनेक्ट किया जाता है। और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये क्या करता है कि जब इसमें हैवी करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज़ हो जाता है वहीं पे, और उसके बाद करंट आपका आगे नहीं जा पाता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पावर के बारे में। पावर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं। क्या आया था मेरा, I²RT। ओके, तो I²RT आया था। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ें कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसको सिर्फ हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है ये पावर के फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे I²RT हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पावर के 3 फार्मूले मिलने वाले हैं। तो पहला आपकी I के जगह पे आप V/R पुट कर दीजिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो इससे मेरा एक फार्मूला आ जाएगा P=V²/R। अब आप आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P=VI आ जाएगा। दैट मीन्स कि पावर का आपके पास 3 फार्मूला आ गया। आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर का पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद अब यहाँ पे मेरा क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे कमर्शियल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल यूनिट क्या है इसका, किलोवाट आवर। ये सब आपको यूनिट और ऐसा यूनिट वगैरह है ना, ये सबको याद रखना है आपको। देखिए डेफिनेशन क्या है कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 1 किलोवाट का अगर हम लोग कंजप्शन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। 1 घंटे में 1 किलोवाट का यूज़, सिंपल सा डेफिनेशन है आपका। अब यहाँ पे कन्वर्जन दिया है कि 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कैसे करें। तो देखिए जूल में कन्वर्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एलॉयज इंस्टेड ऑफ मेटल्स बाय। हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के, वो एलॉय के बने होते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल। ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ मोर देन द प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होता है वो एलॉय का ज़्यादा होता है। इसको हम लोग पढ़े हैं, रेजिस्टिविटी क्या है, आगे पढ़ चुके हैं ना हम लोग। इसको रो से डिनोट करते थे हम लोग, और ये क्या करता था, ये रेजिस्ट करता था, मतलब कि ये रोकने का काम करता था। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या, flows through the alloys such as nichrome wire, it produces more heat. अब सेकेंड पॉइंट क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज़ हायर देन द प्योर मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है प्योर मेटल के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉय सच इज नाइक्रोम वायर। आपका एक नाइक्रोम वायर जो होता है वो मेनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एलॉय वो एलॉय है, तो डज़ नॉट बर्न ईजीली, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण कितना भी ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होता है तो वो जल्दी बर्न नहीं होता है, जिसके कारण कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो प्रिवेंट रहता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजीली। हाई टेम्परेचर पे भी जो ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, ईजीली नहीं होता है, मतलब होता है बट एक लिमिट के बाद होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, व्हाट इज़ अ फ्यूज़, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो पहले जो हम लोग पढ़े हैं वही सब है, उसको बस आपको अच्छे से लिख देना है। यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर प्रिंसिपल लिखिए, फिर उसके वर्किंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा, वाई हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एलॉय, जो अभी पढ़े हैं हम लोग वही चीज़ें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है मेरा। और डिफाइन रेजिस्टिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे स्टेट ओम्स लॉ भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने। ओके, तो बस इसका आंसर है, आप सब देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, अभी पढ़ा हम लोगों ने जस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं ह्यूमन आई फिज़िक्स में। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे साथ बने रहें आगे के सॉल्यूशंस और चैप्टर्स को देखने के लिए। थैंक यू।